नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले पर ईश्वर के सामने फेल है। ईश्वर द्वारा प्रकृति की संरचना ही सर्वश्रेष्ठ संरचना है। हमें ईश्वर ने जिस रूप में दिया है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। हम भोग विलास, दिखावे और लालसा में भले ही प्राकृतिक चीज़ों से दूर चले गए हैं, पर आज मानव निर्मित चीज़ों के दुष्परिणामों के कारण मनुष्य को वापस प्राकृतिक चीज़ों की तरफ लौटना पड़ रहा है, क्योंकि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जानिए इस विषय के कुछ उदाहरण। पहले मनुष्य मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करता था, फिर वहां से भिन्न भिन्न धातुएं और स्टील तथा प्लास्टिक के बर्तन तक पहुंच गया, पर इसके प्रयोग से कैंसर होने का खतरा हो गया। इसलिए मनुष्य दोबारा मिट्टी के बर्तन तक आ रहा है। दूसरा, पहले इंसान अंगूठा छाप था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। बाद में जब पढ़ना लिखना आया तो सिग्नेचर करने का प्रचलन चला। आज विज्ञान जहां चरम सीमा पर पहुंच चुका है, तो इंसान ने फिर से थंब स्कैनिंग की तकनीक के कारण अंगूठा छाप बन गया है। तीसरा, पहले मनुष्य फटे होने पर भी सादे कपड़े पहनता था, फिर साफ सुथरे और प्रेस किए कपड़े पहनने लगा, फिर फैशन के नाम पर अपनी पैंट फाड़ने लगा। सूती वस्त्र से टेरिकॉट पर पहुंच इंसान फिर से वापस सूती वस्त्र पर आ रहा है। चौथा, मनुष्य पहले पढ़ता ही नहीं था। जब ज्ञान हुआ तो गुरुकुल के नैतिक और अध्यात्म ज्ञान ही लिया। अब विज्ञान चरम सीमा पर है। लोग MBBS, इंजीनियर, MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, पर नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान और शांति नहीं है। आत्महत्या जैसे घोर पाप बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। समय वो आ गया है कि नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान से जरूरी हो गया है। पांचवा, खेती में पहले मनुष्य प्राकृतिक खाद प्रयोग करता था, बाद में यूरिया कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने लगा। इसके दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य अब वापस ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। छठवां, पहले मनुष्य कुदरती फल, खाद्य पदार्थ ही खाता था। उस कुदरत भोजन से मनुष्य प्रोसेस्ड फूड, कैनिड फूड, पैक्ड जूस की तरफ बढ़ा। इसमें तरह तरह सी बीमारी होने लगी। अब इन बीमारियों से बचने के लिए मनुष्य दोबारा कुदरती भोजन की तरफ आ रहा है। सातवां, पहले मनुष्य सादी वस्तुएं प्रयोग करता था, फिर पुरानी और सादा चीज़ें इस्तेमाल ना करके ब्रांडेड चीज़ें प्रयोग करने लगा। नई चीज़ों से भी जी भर गया तो पुरानी चीज़ों एंटीक्यू पीस कहकर रखने लगा। आठवां, पहले मनुष्य आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करता था, फिर एलोपैथिक का प्रचलन हुआ, एंटीबायोटिक का जमाना आया। एलोपैथिक और एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य वापस आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। नौवां, पहले बच्चे मिट्टी खाते थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य बच्चों को इन्फेक्शन से डर से मिट्टी के खेलने से रोकने लगे। बच्चों का घर को बंद करके फिसड्डी बना दिया। उसी मनुष्य ने अब इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर बच्चों को फिर से मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया है। 10वां, पहले मनुष्य जंगल में रहा, गांवों में रहा, फिर विकास के दौड़ में शहर की तरफ भागा, वहां पर्यावरण के प्रदूषित किया और अब वापस साफ हवा के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के लिए जंगल, गांव और हिल स्टेशन की तरफ जा रहा है। 11वां, जंगल, गांव और गौशालाओं में रहने वाला मनुष्य चकाचौंध से प्रभावित होकर शहर भागा।
डिस्को पब भागा। अब मनुष्य दोबारा मन की शांति के लिए शहर में से जंगल, गांव, गौशाला की ओर आ रहा है और संगीत में आ रहा है। भारतीय जो संगीत है, भारतीय हिंदू संस्कृति महान थी। उसके अनुसार जीवन जीने से व्यक्ति स्वस्थ, सुखी एवं सम्मानित जीवन जीता था। लेकिन टीवी, फिल्म और मीडिया के दुष्प्रभाव के कारण पाश्चात्य संस्कृति चला गया। लेकिन वहाँ दुख, चिंता, बीमारी बढ़ने लगी तो भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि तकनीक ने हमें जो दिया है उससे बेहतर तो भगवान ने हमें पहले ही दे रखा है। वास्तव में विज्ञान की बजाय ईश्वर की संरचना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे लिए ईश्वर से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। देखो होता क्या है, ज़्यादा विज्ञान और ज़्यादा तरक्की भी विनाश का कारण बनता है। इसलिए जितना हो सके उतना ही हमको विकास करना चाहिए और तरक्की करना चाहिए। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि चीन में एक नया सूर्य बना रहे थे, जो कि सूर्य को उन लोगों ने ऊपर भी चढ़ा लिया जैसे भी करके, लेकिन वो सूर्य अब नीचे आ रहा है। तो ये नीचे आएगा और क्या होगा, फूट जाएगा। तो इससे चीन को ही नुकसान होगा। तो इसीलिए कहा जाता है प्राकृतिक चीज़ें प्राकृतिक ही होती है। आप सूर्य से तुलना नहीं कर सकते और ना ही चंद्रमा से तुलना कर सकते हैं। ये हमारे देवताएं हैं और सूर्य तो स्वयं भगवान है। तो ये प्राकृतिक चीज़ों से हम पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों से ही हमारे शरीर भी बने हैं। हमारा शरीर पंच तत्व का बना है, इसलिए हमको प्राकृतिक चीज़ें ही एक्सेप्ट होगी। चाहे दवा हो, चाहे कुछ भी हो, हमको प्राकृतिक चीज़ें ही लेना चाहिए। हर्बल देखो, पहले लोग एलोपैथी कर रहे थे, अब देखो हर्बल की तरफ आ रहे हैं। आजकल हर्बल फेशियल होता है। पहले क्या होता था, केमिकल का फेशियल होता था। आजकल 70% हर्बल फेशियल लोग करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग फिर से हर्बल चीज़ों में आ रहे हैं और पतंजलि की भी बहुत सारे दवाएं बिकने लगी है। तो आखिर घूम फिर के लोग हर्बल में ही आ रहे हैं। तो यही बात है, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ओरिजिनल चीज़ें हैं, और प्राकृतिक से आप बॉडी बनाएंगे तो वो भी एकदम ओरिजिनल बनता है। और आप दवा खा के बनाएंगे या पाउडर खा के बनाएंगे तो आगे चल के बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो इसलिए हमको प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए।